नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओशन एकेडमी पे। और आपके लिए हम आज टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं, वो है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। जी हाँ दोस्तों, इस एक्ट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीज़ें इस एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। ये जो एक्ट है दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि ये 21 जून को जो है वो नोटिफाई हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 21 जून को जो है वो इस एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है ये एक्ट और क्या क्या जो प्रावधान हैं इसमें दिए गए हैं। बेसिकली जो दोस्तों ये जो एक्ट है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ वाइड स्प्रेड एग्ज़ाम कैंसलेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में जो नेट का एग्ज़ाम था वो भी कैंसिल हो गया। 18 जून को हुआ वो, लेकिन वो कैंसिल हो गया। उससे पहले भी दोस्तों नीट का जो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है उसका भी काफ़ी जो है वो विवाद चला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कोई एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है वो कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, कोई एग्ज़ाम लीक हो गया किसी तरह से। तो उसी सभी चीज़ों से डील करने के लिए दोस्तों जो है वो ये एक्ट को जो है वो लाया गया है। इसे एंटी चीटिंग लॉ, जी हाँ दोस्तों, एंटी चीटिंग लॉ भी इस एक्ट को जो है वो कहा जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, आंकड़े की यदि हम बात कर लें कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं पेपर लीक से। कब से कब तक? 2016 से 2023 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इन 7 सालों के बीच में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट हुए हैं पेपर लीक से। तो देखिए जो कितनी एक गंभीर बात है ये, और इसके लिए एक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं था अनफेयर प्रैक्टिसेस को, एग्ज़ाम में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती हैं उनसे डील करने के लिए। तो उसी के लिए ये जो है वो एक्ट लाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, ये बता दें आपको कि पब्लिक एग्ज़ाम इसमें डिफ़ाइन किया गया है। पब्लिक एग्ज़ाम हुआ क्या? तो कोई भी एग्ज़ाम जो कि पब्लिक एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाए, लिस्टेड इन द एक्ट शेड्यूल और डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। या दोस्तों, जो एक्ट के शेड्यूल में दिए गए हैं अथॉरिटीज़, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको डेजिग्नेट करे, वो जो है वो एजेंसी जो है वो पब्लिक एग्ज़ाम कराती हैं, उसको जो है वो पब्लिक एग्ज़ाम कहा जाएगा। ये जो है वो पब्लिक एग्ज़ामिनेशन की यहाँ पर एक परिभाषा यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, एक्ट के अंदर ही है ये। और साथ ही साथ दोस्तों, बात कर लें इसके की फ़ीचर्स की, तो इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। इसका जो काम है दोस्तों वो है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक एग्ज़ाम को बढ़ाना। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरा जो इसका पर्पस है वो है कि एग्ज़ाम का जो साइकिल है, जो पहले 1.5 से 2 साल लेता था उसको कम करना साल के अंदर अंदर ही, ताकि सारा प्रोसेस हो जाए। कुछ इस तरह से शॉर्टन करना एग्ज़ाम साइकिल को। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा पब्लिक एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आएगा, तो यूपीएससी आपका हो गया, एसएससी आ गया, आईबीपीएस आ गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो आ गए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अन्य बोर्ड हैं, एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़ाम करवाती हैं, अपने एग्ज़ाम करवाती हैं, वो भी इस एक्ट के तहत जो है वो इस एक्ट के कवर में आएंगे। कैंडिडेट्स को जो है वो इस बिल में टारगेट नहीं किया गया है दोस्तों, ये एक बहुत ध्यान रखने वाली आपको यहाँ पर बात है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे डिफ़ाइन किया गया है, वो है दोस्तों अनफेयर मीन्स। यहाँ पर एक्ट में कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा अनफेयर मीन्स, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि अनफेयर मीन्स एज़ पर द एक्ट क्या है। तो 20 ऑफेंसेस जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं अनफेयर मीन्स में, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है इम्पर्सनेशन, टेम्परिंग, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर या आंसर की। इम्पर्सोनेशन दोस्तों, मैं वैसे बता दूं आपको, जैसे आपने सुना ही होगा कि किसी और व्यक्ति की जगह, किसी कैंडिडेट की जगह कोई और ही व्यक्ति एग्ज़ाम देकर आ गया। टेम्परिंग यानी कि छेड़छाड़। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपको पता है क्वेश्चन पेपर लीक होना आए दिन आप सुनते रहते हैं। आंसर की लीक होना, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्वेश्चन पेपर, जी हाँ दोस्तों, या फिर ओएमआर जो शीट होती है उससे छेड़छाड़ करना, या फेक जो है वो वेबसाइट्स बनाना, ये सभी इसके अनफेयर मीन्स के तहत जो है वो इस एक्ट में जो है वो कवर किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 ऑफेंसेस हैं जिन्हें अनफेयर मीन्स के अंदर जो है वो यहाँ पर रखा
रखा गया है। बात कर लें दोस्तों, आपको पब्लिक एग्जामिनेशन का हमने बता दिया, अनफेयर मीन्स का बता दिया। अब ऑफेंसेस और इन्वेस्टिगेशन, जी हाँ दोस्तों, किस तरह के यहाँ पर ऑफेंसेस को किन कैटेगरीज में रखा गया है और कौन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो ऑफेंसेस है दोस्तों वो है कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। यानी कि नॉन कंपाउंडेबल का मतलब हुआ कि कोर्ट के बाहर ही इनको सेटल नहीं किया जाएगा, कोर्ट के अंदर ही ये सेटल होंगे। नॉन बेलेबल, जहाँ पर बेल जो है वो कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाएगी। और कॉग्निजेबल यानी कि इनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जो है जो भी एक्यूज होंगे उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन की दोस्तों बात कर ले यहाँ पर, तो इन्वेस्टिगेशन कौन लीड करेगा? इन्वेस्टिगेशन इज टू बी लेड बाय ऑफिसर ऑफ रैंक नॉट बिलो डीएसपी। डीएसपी या एसीपी के रैंक के नीचे जो है वो कोई भी ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इस तरह के जो मामले होंगे। साथ ही साथ दोस्तों स्टेट्स के पास भी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन होगी कि वो अपनी जो प्रोब है उसे सेंट्रल एजेंसी को भेज सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने एक प्रावधान जो है वो किया हुआ है। बात कर ले दोस्तों ऑफेंसेस के बाद जो पनिशमेंट है वो क्या क्या हैं, किस तरह की यहाँ पर इस एक्ट में पनिशमेंट रखी गई हैं। तो फॉर एनी पर्सन और पर्सन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स एंड ऑफेंसेस, अनफेयर मीन्स का मतलब जो है वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। तो अनफेयर मीन्स यदि कोई पर्सन करता है या ज़्यादा लोग करते हैं तो उस केस में यहाँ पर सज़ा का क्या प्रावधान रखा गया है? 3 से 5 साल की सज़ा यहाँ पर रखी गई है और फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, 3 से 5 लाख की सज़ा, 10 लाख रुपए तक का फाइन यदि कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई व्यक्तियों का एक ग्रुप जो है वो ऐसा काम करता है। यदि इफ़ फेल्स टू पे सच अमाउंट देन एडिशनल इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाएगी भारतीय न्याय संहिता के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये भी एक बात नोट करने वाली है, इसमें जो भी ऑफेंसेस के लिए सज़ा का प्रावधान है वो एज़ पर भारतीय न्याय संहिता जो है वो दिया गया है। और यदि मान लीजिए 10 लाख रुपए का फ़ाइन है, बंदा नहीं दे पाता है, तो उस केस में जो है वो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की टर्म है वो बढ़ाई जा सकती है। यदि बात कर ले दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे टीसीएस हैं, आईबीपीएस एग्ज़ाम लेती है, तो इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं अगर ये एग्ज़ाम लेती हैं और इनके उसमें कोई फॉल्ट पाया जाता है तो इनको जो है वो फाइन हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर को अप टू 1 करोड़ अलॉन्ग विद अदर पेनल्टीज़। जी हाँ, अन्य पेनल्टीज़ तो लगेंगे ही लगेंगी, लेकिन फ़ाइन भी इनको जो है वो 1 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। अगली जो कैटेगरी यहाँ पर पनिशमेंट की रखी गई है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको पता है दोस्तों, एक संगठित तरीके से जो है वो कोई क्राइम करना, कोई पेपर लीक करवाना। तो इस केस में जो है वो प्रावधान क्या रखा गया है यहाँ पर? यहाँ पर जो है वो प्रावधान रखा गया है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 10 साल तक और फाइन जो है वो 1 करोड़ से कम यहाँ पर नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यदि हो, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यदि पेपर लीक किया गया हो, आंसर शीट लीक की गई हो या किसी भी तरह से जो पेपर में पेपर से संबंधित जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया हो, तो सज़ा जो है वो कम से कम 5 साल की जो कि 10 साल तक की जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फ़ाइन का भी प्रावधान है, नॉट लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम जो है वो फ़ाइन इसमें नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पे, जिसे एंटी चीटिंग लॉ भी कहा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, एंटी चीटिंग लॉ कह के भी इसको बुलाया जा रहा है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट वैसे इसका नाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर इसके, जो भी आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। आई होप कि आपके काम ये वीडियो ज़रूर आएगी। आप एग्ज़ाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको टैकल करने में इसे कोई भी जो दिक्कत है, परेशानी है, वो नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ हम एंड करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू स्टडी ओशन एकेडमी।